तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार की परफॉर्मेंस हमें बेहतर देखने को मिली थी, बट पिछले हफ्ते की बात करें तो स्टार्टिंग का 3 दिन बाजार के लिए लगातार अच्छा जा रहा था। बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने रिकवरी दिखाई थी। एक ट्रेडिंग सेशन में बाजार 3% से ज़्यादा गिर गया था, तो वो तीनों ट्रेडिंग सेशन का जो तेज़ी था वो खत्म हो गया था। इस कारण बाजार में लास्ट वीक आपको 0.19% की गिरावट देखने को मिली। पहले के मुकाबले ये नंबर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अच्छी बात है। बट हाँ, नेक्स्ट वीक हो सकता है कि बाजार के लिए फिर से सरदर्द आपको देखने को मिले, क्योंकि बाजार से रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट है जो कि बाजार को पॉजिटिव तो नहीं बट हाईली नेगेटिव ज़रूर रख सकते हैं। पहला खबर है क्रूड ऑयल का बढ़ना। क्रूड ऑयल में फिर से स्पाइक हमें देखने को मिल रही है। यूएस ईरान से रिलेटेड जो खबर आ रही है वो नेगेटिव ही आ रही है। रुपीज़ लगातार वीक हो रहा है और एफआईआई एक्टिविटीज़ मार्केट को लगातार नीचे की ओर पुश कर रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों रुपीज़ के बारे में, तो रुपीज़ अपना रिकॉर्ड लो ब्रेक करता हुआ दिखा है। $1 का वैल्यू 94 रुपीज़ हो चुका है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, एफआईआई जो इंडियन मार्केट से निकल रहे थे उसका दो ही कारण था। ये वॉर को साइड करो, वॉर की न्यूज़ तो अभी हमें सुनने को मिल रही है ना, उससे पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी तो एफआईआई लगातार मार्केट से पैसा निकाल ही रही थी। दो कारण से निकाल रही थी। पहली कारण ये थी कि इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, और दूसरा कारण ये था कि इंडिया में जो रुपीज़ है उसका वैल्यू लगातार डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा था, और कैपिटल गेन टैक्स की वजह से एफआईआई के पास ऑलरेडी कम पैसा आ रहा था। अब रुपीज़ भी डिप्रिशिएट हो रहा था, इस वजह से उनके रिटर्न्स और भी ज़्यादा कम हो रहे थे। तो इस वजह से और भी कई सारी जो ग्रोइंग कंट्री है, लाइक चाइना की बात करें, कोरिया की बात करें, तो वहाँ पर उन्होंने जाना प्रीफर किया। और गोल्ड का प्राइस तो लगातार बढ़ रहा था, इस वजह से कई सारे लोग इक्विटी से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर कर रहे थे। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट चल रही थी। अभी पिछले कुछ टाइम से गिरावट का नंबर बढ़ गया है, क्योंकि यूएस और ईरान की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ज़बरदस्त स्पाइक हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम यूएस ईरान की बात कर रहे हैं तो उसके ख़त्म होने से रिलेटेड आसार अभी भी हमें कुछ दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वो सीज़ फायर नहीं चाहते हैं। वो ईरान को अकेले हरा सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुद से ही खोल सकता है। बट ये सारी चीज़ों को बोलने के बाद अब हमारे पास अपडेट ये आ रही है कि काफ़ी सारी कंट्री ऐसी है जो कि सपोर्ट में आई है। किसके? यूएस के सपोर्ट में आई है। किस चीज़ के लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए। और वहाँ पर बड़ी बड़ी कंट्री है, जिसमें एक नाम आपको जापान का भी देखने को मिलता है, दूसरा नाम आपको यूरोपियन एलाइज का दिखता है, जिसमें आपको यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बाद में कनाडा का भी नाम आपको देखने को मिल रहा था। तो इतनी सारी कंट्री अगर यूएस के साथ आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, तो मल्टीपल कंट्री का इन्वॉल्वमेंट अब हमें इस वॉर में देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बाजार का सेंटिमेंट क्या पॉजिटिव हमें दिखेगा? नहीं भाई, हाईली नेगेटिव दिखेगा। और इसी कारण हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको बाजार आपको इन सारी चीज़ों के बेसिस पे कुछ खास अच्छा रिएक्ट करता हुआ देखने को ना मिले। और ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें सुनने को मिली, उसके बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर आप देखोगे तो उसमें शार्प तेज़ी देखने को मिला। 3.26% सीधा ब्रेंट क्रूड ऑयल आपको ऊपर जाती हुई देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मल्टीपल कंट्री का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और चाइना ने पहले ही ईरान से अच्छा डील बनाकर लगातार अपने ऑयल्स को निकाल रहा है। मतलब चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वॉर से। रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि रशिया लगातार इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को कि कैसे उनको यूएस की फोर्सेस में अटैक करना है। अब रशिया यहाँ पर चाहता है कि यूएस के साथ उनका जो अटैक है ईरान का, वो लंबा चले, ना कि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा चलेगा उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेज़ी देखने को मिलेगी। और क्रूड ऑयल का प्राइसेस अगर बढ़ेगा तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिस कारण यूएस की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। और रशिया का तेल जो लगातार सैंक्शंस की वजह से नहीं बिक रहा था, वो अब प्रीमियम में भी बिकना शुरू हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यूएस का तो लगातार नुकसान है, बट रशिया का फ़ायदा है। तो अगर वॉर में मल्टीपल कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है ख़त्म करने को लेकर, जिसमें ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों के बाद रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और इन सारी चीज़ों के बाद रशिया की इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे ही हमें देखने को मिली, उसके बाद हमें डो जोन्स भयंकर गिरता हुआ नजर आया। डो जोन्स में गिरावट करीब हमें 1% तक की देखने को मिल गई। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अभी देखो मार्केट में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी दिख रही है, ऐसे वॉलेटिलिटी में अगर आपको प्रॉपर काउंटर करना है तो आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए। और मैक्सिमम लोगों को इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसी वजह से ऐसे वॉलेटिलिटी को रिटेल इन्वेस्टर झेल नहीं पाते हैं। और
ये सारी चीज़ों को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप इन दो चीज़ों में अगर मास्टर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप ईजिली काउंटर कर सकते हो। तो इसके लिए 27 मार्च को हमने एक वेबिनार अरेंज किया है जिसका फ़ी हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। फ़ी है सिर्फ 999 और इस वेबिनार में आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाएगा, जो कि इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए इनफ होगा। तो अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डोजोन्स तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक परफॉर्म किया था, 1% की ही गिरावट दिखी थी। नैस्डैक कंपोजिट्स को देखोगे तो वहाँ पर गिरावट तो आपको 2% से भी ज़्यादा की देखने को मिली है, और 2% से ज़्यादा नैस्डैक कंपोजिट्स का गिरना हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नैस्डैक कंपोजिट्स में मेनली टेक कंपनी है, और टेक कंपनी जब यूएस की गिरती है तो उसका असर इंडियन टेक कंपनी में भी देखने को मिलता है। बट एक अच्छी बात है कि हमारी इंडियन टेक कंपनी का मेजोरिटी जो रेवेन्यू है वो यूएस से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, और अमेरिका के जो डॉलर्स हैं वो स्ट्रांग हो चुका है रुपीज़ के अगेंस्ट। तो वही एक चीज़ है जो कि हमारी टेक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। बट अगर यूएस के मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखें तो सेंटिमेंट उनका वीक है, बट अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो उनका एक प्लस पॉइंट ज़रूर दिखता है। तो हो सकता है कि टेक कंपनी में उतना भी ज़्यादा आपको असर आती हुई देखने को ना मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी के बारे में, तो वो भी हमें 1.26% तक गिरती हुई नजर आई है। गिफ्ट निफ्टी अगर 1.26% नीचे है तो सिंपल सी बात है भाई कि बाजार के लिए ओपनिंग वाला जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि 291 पॉइंट की गिरावट हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी ने 23,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने 23,000 के लेवल को ब्रेक कर नीचे चली गई है। और 1.26% का गिरावट गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है हमें कि बाज़ार के लिए नेक्स्ट वीक के लिए सेंटिमेंट और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए सेंटिमेंट हाईली नेगेटिव ही है। और देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बाज़ार को तोड़ने में इसलिए इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रह रही है क्योंकि बाज़ार का जो वैल्यूएशन है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है चाइना और साउथ कोरिया के मार्केट से। अगर हम वैल्यूएशन को एनालिसिस करें तो इंडिया का जो निफ्टी है उसका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 20 का दिखता है। गिरावट से पहले 23 का देखने को मिल रहा था, और निफ्टी 23 के ऊपर जब होती है, 23 के ऊपर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे जब होती है तो उसको एक्सपेंसिव बोला जाता है, और 18 से जब नीचे होती है तो उसको अंडर वैल्यूड बोला जाता है, यानी कि सस्ता। बट अभी 20 के आसपास है, और अभी चाइना के मार्केट का वैल्यूएशन अगर देखें तो 10 से 15 का हमें दिखता है। 10 से 15 की पी पे आपको वो दिख रही है, यानी कि इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। और अगर हम बात करें साउथ कोरिया के मार्केट के बारे में तो उसका तो 10 से 13 ही दिख रहा है, यानी कि चाइना से भी वो सस्ता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है करंट टाइम में अगर हम देखें तो अभी जो बाजार में गिरावट हो रहा है वो इसलिए गिरावट हो रहा है, एफआईएस लगातार पैसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन इतनी गिरावट होने के बावजूद भी एक्सपेंसिव है चाइना और साउथ कोरिया के मार्केट से। अब इसको आप नेगेटिव वे की तरह भी देख सकते हो, और काफ़ी सारे लोगों को ये न्यूज़ उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें उनको हर्ट करेंगी। अब देखो, न्यूज़ अगर नेगेटिव है तो मैं क्या ज़बरदस्ती उसमें पॉलिश लगा के पॉजिटिव थोड़ी करूँगा। न्यूज़ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वे की तरह बताऊँगा, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसके बारे में भी तो हम लोग बात करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें ये क्लियर पता चलता है कि इंडिया का जो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है 40 से 80% प्रीमियम पे, अगर हम चाइना और साउथ कोरिया के मार्केट से कंपैरिजन करें तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि क्या बाज़ार में अगर एफआईएस की सेलिंग हो रही है तो कहाँ वो जाएंगे, या तो वो सेफ एसेट्स में जाना प्रेफर करेंगे, या फिर चाइना के मार्केट या फिर कोरिया के मार्केट में जाना प्रेफर करेंगे। तो यही सारी कारणों की वजह से बाज़ार में गिरावट चल रही है, और मल्टीपल खबर आने के बाद बाज़ार की गिरावट अभी तक रुक नहीं रही है, वो गिरावट और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जा रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी चीज़ें मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही आपको बताई है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।